Hello everyone, welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. I hope you all are doing well. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द टॉपिक जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने नाउन्स को बहुत डिटेल में कवर किया है और अब जो वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ नाउन्स के ऊपर, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कलेक्टिव नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, नाउन्स पर्टिकुलरली क्या होते हैं इन डिटेल मैं आपको सब कुछ अपने चैनल पर सब वीडियोस के थ्रू मैं समझा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। साथ ही आपको टेंसेस की डिटेल वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर और आई प्रॉमिस कि आपको इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में टेंसेस कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलेगा जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने टेंसेस को एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को तो इन वीडियोस को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में। तो देखते हैं ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी हमें जेंडर की क्या डेफिनेशन देती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, जेंडर refers to each of the classes. Each of the classes से यहाँ पे मतलब है मेल, फीमेल या फिर न्यूटर जेंडर्स। ठीक है, तो जेंडर वर्ड जो है वो है बात करता है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के बारे में, या तो हम मेल के बारे में बात करें या फीमेल्स के बारे में बात करें या न्यूटर जेंडर्स के बारे में बात करें, जहाँ पे हम ना तो मेल और ना ही फीमेल, किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक को हम स्पेसिफाई नहीं करते। तो अगर हम मेल जेंडर को स्पेसिफाई करें तो यानी कि हम मैस्कुलाइन जेंडर की बात करें या फीमेल यानी फेमिनाइन, फाइन, फीमेल यानी फेमिनाइन जेंडर। तो जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स का मतलब हो गया ऐसे नाउन जो जेंडर्स को स्पेसिफाई करते हैं, यानी जेंडर को हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में ही बात करते हैं। ऐसे नाउन्स को हम जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो मैस्कुलाइन जैसे कि मैंने आपको बताया होते हैं मेल जेंडर नाउन्स और फेमिनाइन होते हैं फीमेल जेंडर नाउन्स। ठीक है, तो देखिए एक्टर, एक्टर होता है मेल और फीमेल हो गई एक्ट्रेस। अब उन्होंने अब जो अपडेटेड वर्जन है उसमें हम एक्टर और एक्ट्रेस का मेल और फीमेल वर्ड अलग नहीं करते, अब हम एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं एक्टर, वेदर इट्स अ मेल एक्टर और अ फीमेल एक्टर, हम एक्टर ही वर्ड यूज़ करते हैं टू अवॉइड जेंडर डिफाइंड रोल्स। मतलब हम ये फ़र्क नहीं है क्योंकि ऐसा माना गया कि दोनों ही, वेदर इट्स अ मेल एक्टर और फीमेल एक्टर, दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसलिए हम उनको जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स में अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम उनको एक ही कंसिडर करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है अलग अलग नहीं होगा। एक्टर इज़ द कॉमन वर्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑथर ऑथरेस, बैरन बैरनेस। देखिए कुछ ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत कॉमन है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मैं देने वाली हूँ जो थोड़े से अनकॉमन हैं, और वो जो अनकॉमन एग्जाम्पल्स हैं उनके मीनिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे आपने बैरन और बैरनेस वर्ड नहीं सुना होगा, तो बैरन जो शब्द है वो यूज़ होता है ब्रिटिश लैंग्वेज में टू डिस्क्राइब और या फिर किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करने के लिए जो एक लोअर रैंक को बिलोंग करता है इन ब्रिटिश नोबिलिटी। ठीक है, तो ब्रिटिश नोबिलिटी में जो एक लो रैंक का पर्सन होता था उसको हम बैरन बोलते थे, और उसकी फीमेल जो फेमिनाइन हुई वो हुई बैरनेस। ठीक है, बैचलर बैचलरेट सबको पता है, बॉय गर्ल इजी, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, दूल्हा दुल्हन, ब्रदर सिस्टर, बुल काउ, काउंट काउंटेस। अब देखिए काउंट आपने आप सोच रहे होंगे कि काउंट का मतलब तो होता है
गिनती, गिनना, है ना। तो वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड काउंट है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को, अ पर्सन हु रूल्स अ सर्टेन एरिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को जो पर्सन रूल करता है उसको बोलते हैं काउंट, और उसका फेमिनाइन जो नाउन है वो हुआ काउंटेस। डैड मॉम सबको पता है, ड्यूक, ड्यूचेस। अब देखिए ड्यूक क्या होते हैं, ड्यूक बेसिकली किंग लाइक, यानी ऐसे लोग जो बहुत हाई रैंक पे हैं, हाई रैंक पे हैं, ठीक है, लाइक अ किंग। तो वो हो गए ड्यूक, और उनका फीमेल जो काउंटर पार्ट है वो हो गया ड्यूचेस। एम्प्रर, एम्प्रेस आपको पता ही है, फादर मदर, जेंटलमैन लेडी, ग्रूम ब्राइड। यहाँ पे मैंने आपको ब्राइड ग्रूम दिया था एग्जाम्पल, और हम इसको ब्राइड ग्रूम को चेंज करके सिर्फ ग्रूम ही कर सकते हैं। दूल्हा जो होता है वो ग्रूम होता है और दुल्हन ब्राइड होती है, ठीक है, या फिर हम दूल्हे को ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं। हायर, हायरेस, हायर का मतलब होता है हमारी जो वसीयत होती है उसका जो असली वारिस होता है उसको हायर बोलते हैं, और उसी का फीमेल काउंटर पार्ट हुआ हायरेस। हीरो, हीरोइन, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन, लायन लायनेस, लॉर्ड लेडी, मैन वुमेन, मास्टर मिस्ट्रेस, मेयर मेयरेस, मॉन्क नन। फाइन, तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। थोड़े से और एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको। नेफ्यू नीस, नेफ्यू नीस यानी भतीजा भतीजी, पापा मम्मा, प्रिंस प्रिंसेस, प्रॉफिट प्रॉफिटेस, सर मैडम, सन डॉटर, सॉर्सरर सॉर्सरेस। अब ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा, बता देती हूँ इसका मीनिंग। सॉर्सरर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है। तो अगर मेल है तो क्या बोलेंगे, सॉर्सरर, और अगर फीमेल है तो सॉर्सरेस, ठीक है। स्टैलियन मेल, स्टैलियन होता है, स्टैलियन जो शब्द है वो बेसिकली एडल्ट मेल हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स एन एडल्ट मेल हॉर्स होता है स्टैलियन, ठीक है। इसी का फीमेल काउंटर पार्ट हो गया मेयर, ठीक है। स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, इसका आप मुझे मीनिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, सो दैट आई नो दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग विद मी इक्वली। तो स्टीवर्ड, स्टीवर्ड, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अंकल, आंट, वेटर, वेट्रेस, विडोअर, विडो, विडोअर, विडो। देखिए विडो होती है वो महिला जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनको विडो बोलते हैं। वहीं पे अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाए तो ऐसे मेल को हम विडोवर बोलते हैं, ठीक है ना। विजार्ड, विच। अब देखिए अगर पैटर्नल अंकल यानी फादर के जो ब्रदर हैं उनको आप बोलेंगे पैटर्नल अंकल, ठीक है। यहीं पे अगर फादर की सिस्टर हैं यानी आपकी बुआ, तो वो हो गई आपकी पैटर्नल आंट। फादर्स ब्रदर यानी पिताजी के जो भाई हैं वो पैटर्नल अंकल, अब यहाँ पे चाचा भी हो सकते हैं और ताऊ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। मदर्स ब्रदर यानी मम्मी के भाई आपके क्या लगे, मामा, तो वो हो गए मैटरनल अंकल। और वहीं पे जो आपकी माता जी की बहन है वो हुई आपकी मैटरनल आंट यानी आपकी मौसी, ठीक है। विजार्ड और विच ये रिपीट हो गया, इसको यहाँ पे आप इग्नोर कीजिए। एनीवेज, मदर्स ब्रदर और मदर सिस्टर ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सॉरी ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है, अवॉइड इट। ओके, एंड ओके, आई कैन सी दैट इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपीटेड। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट ये भी रिपीट हो गया। ये एक्चुअली ऊपर ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसको आप अवॉइड कीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आप सबको पता है। फियांसे, फियांसी आपको पता है। फियांसे, फियांसी कौन होते हैं, जिनकी अभी भी सगाई हुई होती है, तो जो लड़का होता है उसको बोलते हैं फियांस, फियांसे, और जो लड़की होती है उसको बोलते हैं फियांसी, ठीक है। होस्ट, होस्टेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, अर्ल, काउंटेस, गॉडफादर, गॉडमदर। ये वर्ड भी आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, अर्ल, ठीक है। तो अर्ल एक ऐसा ब्रिटिश
मैन होता है जिसकी बहुत हाई सोशल पोजीशन होती है, ठीक है, हाई सोशल पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं अर्ल, और उसी का फीमेल काउंटर पार्ट है काउंटेस। इसी तरह से गॉड फादर और गॉड मदर। गॉड फादर आपने बहुत बार सुना होगा, उसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गॉड फादर वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली किसी बच्चे को रिलीजियस टीचिंग्स देता है। द पर्सन हु प्रोवाइड रिलीजियस टीचिंग्स टू एन इन्फेंट, किसी बच्चे को या चाइल्ड को, है ना, तो जो रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं वो गॉड फादर होते हैं, और उसी का फीमेल काउंटर पार्ट होता है गॉड मदर। और स्पेशली ये क्रिश्चियंस में ज़्यादा ये वर्ड देखा जाता है। इफ़ द पेरेंट्स आर नॉट देयर, इफ़ द गार्जियंस आर ऑल्सो नॉट देयर उस बच्चे के, तो उसको जो रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं उसको हम गॉड फादर या फिर गॉड मदर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स। ये इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके ये सारे एग्जांपल्स को रीड कर सकते हैं ऑन योर ओन। और अगर आप इसमें और एग्जांपल्स ऐड करना चाहते हैं, मतलब आप अपने नॉलेज पूल में अगर और एग्जांपल्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल और ज़्यादा सर्च कीजिए और न्यू एग्जांपल्स निकालिए। और अगर आपको और बहुत यूनिक एग्जांपल्स मिलते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से, जैसे कि रॉकेट, लाइट। अब देखिए, रॉकेट ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे न्यूटर जेंडर। सिमिलरली लाइट, लाइट कोई मेल या फीमेल तो होती नहीं है, लाइट लाइट होती है, तो वो भी क्या हुई, न्यूटर जेंडर। ब्रेसलेट, एलिवेटर, ड्रेस, कैमरा, रोड, स्क्रू ड्राइवर, स्टेशन, नेकलेस, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं न्यूटर जेंडर के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कॉमन जेंडर के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी द डिफरेंस बिटवीन न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर, ठीक है। चलिए, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप फॉलोइंग ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता। थैंक यू।